भक्ति जब साधक को अंतः हृदय में श्री गुरु कृपा द्वारा मूलाधारबाट कर्मश उठ्दै उठ्दै हृदयमा पुग्छ तब परम अवस्थाको अनुभूति हुन्छ। त्यस दिव्य अवस्थामा भगवान स्वामी रामानुचार्य भन्नुहुन्छ, प्राण अपान उदान बयान समान मिली अनाहद शब्द की खबर पावे, उलटिया सुर गगन भेदिया नवग्रह डंक छेदन किया, पेखिया जहाँ चंद्र कला सारी, ब्रह्म अग्नि प्रगट भया। ब्रह्म अग्नि किसे कहते हैं? कुंडलिनी को। तो यहां सहजबाई को क्या अनुभव हुआ? श्री गुरुदेव ने अनुग्रह किया, दृष्टि किए, जैसे सहजबाई एक ऐसा दिव्य अवस्था में पहुंची कि उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर के रोम रोम से एकदम अद्भुत तरीके से राम नाम का जाप होने लगा। एक अचम्म की अद्भुत आनंद की वो अपने हृदय में हिलोरे ले रही थी, आनंद ले रही थी। तब तक कहती है, बहुविधि बाजे बाजन बजन लागे। बहुविधि बाजे, अनेक वाद्य वादनहरू, मृदंग, सितार, बीणा, डमरू, बांसुरी, ये सब नौमती वाद्यों को झनकार एकाएक भित्रबाट उठ्यो। सुनत या हुलसाई, हृदय को भाव त्यसैमा विलीन भयो। अद्भुत आनंद, अद्भुत भावमा, अद्भुत स्थितिमा सहजबाई डूब गई, क्योंकि उसमें ब्रह्मनाद का अनेक अनहद नाद सुनने लगी हो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई उस बांसुरी की ध्वनि में वो खो गई, जिस ध्वनि को सुनकर चर अचर जीव सब स्तब्ध हो जाते थे। जिस बांसुरी के ध्वनि को सुनकर गोपनीय अपनी घर की कामकाज छोड़कर जो जिस दशा में थी उसी दशा में स्तब्ध हो जाती, वह दौड़ पड़ती थी उस आवाज के तरफ। भागवत में यहां तक वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनने पर इतनी प्रेम विहाल हो जाती थी गोपनिया कि कोई एक आंखों में काजल लगा रही है, दूसरा आंख में काजल लगाना छोड़ दिया, भूल गई हो। कोई दूध दोह रही थी, कब दूधेरी गोपटियो कहले वो छोड़ी कहले हिनी। यानी जो जिस हाल में जहां थी, जिस दशा में अपनी शरीर की सुधबुध खोकर उस दिव्य मधुर अद्भुत मनाकर्षण मनोविलय करने वाला परम आनंद चिदानंद को उद्गार करने वाला उस ध्वनि को श्रवण के लिए गोपनिया दौड़ पड़ती है। सहजबाई श्री गुरु कृपा से आज उसी ध्वनि को सुन रही है और उसके हृदय में सद्गुरु की कृपा की बधाई की हिलोरे उठ रहे हैं। आज मेरे हृदय में सद्गुरु देव ने अवतार लिया, श्रवण सुनत गुरु के शब्द सुजानी, ख्याल करता रहे ज्योति ध्वनि, ध्वनि में ज्योति नाद बिंदु मिल भय रंगरेला। आहा, ऐसा दिव्य अवस्था उत्पन्न होता है कि अद्भुत लीला कहा बखानो, अद्भुत लीला कहा बखानो, मोपे कहीं न जाई। उस अनुभव को कैसे कहेंगे? किसी गूंगे को, लाटे को गुड़ खिला दो, शहद चटा दो तो वो लाटोले कसरी बनने। हाँ,
जिब्रो फटकालेर टुक गर्न बाहेक उसँग उसको चेहराको मुस्कान बाहेक केही हुन्छ त? जिसने इस अनहद नाद का आनंद लिया, उसकी सब कुछ दुख की दिन सब नष्ट हो गए, दुख की सब क्षण नष्ट हो गए। सहजबाई कहते बहुविधि बाज बाजन लागे, सुनत हिया हुलसाई। मनो नाम को वस्तु वहां लय हो जाता है, चित्त विलय हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। वहां केवल तू और मैं, उस प्रेमास्पद प्रियतम के सिवा, उसके अनुभूति, उसके गंध, उसकी मधुर पायल की झनकार के सिवा उसके सामने कुछ नहीं रहता। साधक उस अवस्था में, साधक की उस पराभक्ति पराशक्ति के द्वारा चित्त की कलुषता की शुद्धि इस प्रकार से होता है जैसे कोई स्वर्ण को तपती हुई अग्नि में तपाकर मैल को दूर करता है। स्वर्ण अग्नि में तपाने से उसकी मैल जल जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। भाव में गदगद सहजबाई उछलती है, दौड़ लगाती है, घरी आंगन के उस कोने में, घरी घर के उस कोने में। सद्गुरुदेव की उस अनुपम कृपा पर वो निहाल हो जाती है और धन धन होकर कहती है, धन धन कुंजो भाग तिहारे, चरण दास सुत पाई, धन धन कुंजो भाग तिहारे। आफूलाई परम भाग्यशाली ठान्छे उनले। बारंबार गौरवान्वित होकर भावुक हो जाती है और उस गुरुदेव पर निहाल होकर कहती है, कलियुग में हरि भक्त चलाई, जनकी करे सहाई। धन धन हे गुरुदेव, धन्य हो हजूरलाई, धन्य। इस कलयुग के जीव को उद्धार के लिए आपने इस भक्ति रस को सिंचाई की, आपने इस अनुभूति के गहराई में अथाह आनंद में डूब जाती है। सहजबाई की चरित्र बहुत अद्भुत है, बहुत विचित्र है, बहुत पुराना घटना नहीं है ये। अनुभूति के पश्चात साधक शक्ति की उन क्रियाओं को आश्चर्यचकित होकर देखता है। वहां कर्तापन का कोई भास नहीं रहता, वहां केवल दृष्टापन रहता है, कर्तापन नहीं। इस पराभक्ति के अंतर मार्ग में साधक केवल दृष्टा भाव से रहता है, दृष्टापन उसमें रहता है, कर्तापन अहम उसका नष्ट हो जाती है। अभी तक मैं जो कुछ कर रहा था ये मैंपन से कर रहा था, इसीलिए वो ईश्वर से दूर था, ये उसको समझ में आ जाता है। वो सांसारिक क्रियाकलाप में अपने को भक्त मान रहा था, मंदिर बनाने में, भोग लगाने में, बाहरी क्रियाकलापों को भक्ति समझ रहा था। पर यहां आनंद विभोर हो जाता है। आनंद और उस परम आनंद को सौंदर्यता की उस दिव्य सरोवर में वो गोता लगाने लग जाता है। अंतर शक्ति की आनंद जो है जगत के आनंद से लाखों लाख गुना आनंदमय है।
तुलना करते हैं लोग। 10,000 राजा से बढ़कर एक छत्रपति राजा का सुख है। ऐसे 10,000 छत्रपति राजाओं के सुख से बढ़कर एक इंद्र की सुख है, गंधर्वों की सुख है, उनसे बढ़कर अप्सराओं की सुख है, उनसे बढ़कर इंद्र की सुख है। ऐसे हजारों इंद्र के सुख से बढ़कर एक रति सुख है। ऐसे 10,000 कोटि रति सुख से बढ़कर कैवल्यानंद का सुख है, एक क्षण ध्यान का सुख है। उस क्षणिक ध्यान के असंख्य संख्या से बढ़कर उस आत्मरति का सुख है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो संसार के सुख की वहां कोई तुलना नहीं है। संसार के सुख के तुलना में केवल अंतर शक्ति को किंचित मात्र भी जागृति, अंतर्नाद की सामान्य श्रवण भी अथाह सुख का कारण बन जाता है। साधक के सामने यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके कुछ नहीं करने पर भी बिना चेष्टा के घटनाएं घट जाती है। ये पराभक्ति का विशेषता है, ये सिद्ध मार्ग की विशेषता है। साधक को कुछ न करने पर भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। पर मैंने पिछले सत्संग में कहा था, यहां पर कुछ जब होने लगता है, साधक अभी मिश्रित अवस्था में है, अभी उसकी माया नष्ट नहीं हुई है, अभी उसकी अनाहत चक्र भेदन नहीं हुआ है। वो आधा ब्रह्मानंद की और आधा माया की खिंचातानी में बैठा हुआ होता है। किंचित भी जगत अभिमानी आ गया, किंचित भी, तो फिर वो उल्टा फंस जाता है। आज से 5-6 वर्ष पहले यहीं पोखरा के एक पंडित साधना में चतरा में आश्रय लिए। मन में लगा कि कुछ तार्किक बुद्धि का है, तो थोड़ा सा ज्योतिषमती चक्र खोल देते हैं। श्री राम तारक ब्रह्म महायज्ञ की धूमधाम तैयारी चल रहा था। उस यज्ञ की तैयारियों में अनेक देवी देवताओं की आवागमन हो रहा था, अनेक दैविक शक्तियां चक्कर काट रही थी। 1 अरब 60 करोड़ मंत्र आज का जाप चल रहा था चारों ओर। आश्रम में अनेक बटुक ब्रह्मचारी साधक 1-1 करोड़, 1.25 करोड़ की जाप में लगे हुए थे। उस समय वो दैविक घटना की दृश्य अद्भुत था, अद्भुत। तो मन में लगा कि किसी को दिखना चाहिए। उस साधक की ज्योतिषमती चक्र की एक छोटी सी कोना थोड़ा सा खोल दिया गया कि देख ले तमाशा। वह साधक भाव विभोर हुआ, देखता गया तमाशा। हमने कहा लिख लो। लिखते लिखते उसके पाना पर पाना डायरी भरते गए। लिखाई में साधक बड़ा धूर्त चालाक था। 90% तो जो था वही लिखा, 10% अपना भी कुछ न कुछ अकल मिलाता गया, क्योंकि हमें तो पता है माजरा क्या है। हाँ, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मनुष्य का स्वभाव होता है, चलेगा, इतना तो चलता है। जन्म जन्म की अविद्या की अभ्यास करके आया है। हाँ, तो इतना तो चलता है, कोई नहीं बच्चा, लिखते जाओ।
तारक ब्रह्म यज्ञ संपन्न हुआ। उस साधक में अभिमान का आवरण इस प्रकार से छा गया कि ये गुरुजी कुछ नहीं जानते, गुरुजी से ज्यादा तो मैं जानता हूं। हमने विचार किया, यहां तक इसको प्रयास किए 3 साल और सानिध्य में रह के साधना करेगा तो इसका ये अविद्या भी मर जाएगी। बाप के तरह सुविधा देकर उसको पूरा, एक साधु, एक गृहस्थी को, संपन्न व्यक्ति को पिता के तरह सुविधा देकर सम्मान पूर्वक महाराज हजुर साधना गर्नुहोस्, हजुरको अझै उन्नति हुन्छ भनी भनी अनुरोध गरियो। अभिमानले कहाँ टिक्न दिन्थ्यो र। कठैभरि जैसे कोई जंगल के मृग किसी सिंह को देखकर उछलकर भाग जाता है, ऐसे ही उस साधना पथ से छलांग लगाकर भागा। अब उस अपनी, वो तो खेल था, फिर वो कोना पर्दा ढक दिया हमने। जब अविद्या इस प्रकार से उत्पन्न हो गई, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, अहमता उत्पन्न हो गया, तो फिर करना क्या था? अब तुम अपनी डेढ़कल लेके उछलते रहो। स्थिति इतना गंभीर है, सोजा सीधा ही भैयाले, बाठा उभर ही बाठा भैयालदार से। दो चार अच्छे आशा के साधक अब तो हृदय ग्रन्थि यसको भेदन हुन्छ कि भनेर आशा गरेका साधकहरू यस्तो उदमुन्टे भएर पतन भए। तिनमा कोही पश्चातापको भावना पनि छैन। यही जन्ममा पश्चातापको भावना जागेर प्रायश्चित गरेदेखि केही उद्धार हुन्थ्यो कि बा? तर उन्मत्त छ अभिमानमा। आफू त्रिकालदर्शी सिद्ध, सम्झिँदाखेरि मनमा बडो टिस लाग्छ कहिलेकाहीँ। पहिले त आफूमा पात्रता छैन, आफ्नो पुरुषार्थ होइन,